बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त ऑडियो लीक्स के मामले में एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ आ चुका है और ऑडियो लीक्स जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, इस पर होने वाला कौमी सलामती कमेटी का आज का इजलास मौखर कर दिया गया है। इमरान खान की ऑडियोज़ की बात भी हो रही है, फौजी क़यादत की ऑडियोज़ की बात भी हो रही है, मुल्क के हसास तरीन मामलात पर अहम तरीन गुफ्तगू के लीक होने की बात भी हो रही है और अब एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। इस सारे के सारे सिनेरियो में कुछ चीज़ें समझने वाली हैं और इजलास मौखर क्यों हुआ है इस मामले को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि अगर हम इस पूरी पिक्चर को देखें तो पहले 2 दिन जब ये ऑडियोज़ आई तो इम्पोर्टेड सरकार की मुजरिमाना खामोशी इस पर बहुत से सवालात खड़ी करते रही। फिर उसके बाद इन्होंने इन ऑडियोज़ को फेक नहीं कहा बल्कि इन ऑडियोज़ को जेन्युइन तस्लीम किया। उसके बाद राणा सनाउल्लाह ने यहाँ तक बात कही कि मेरी इत्तलात के मुताबिक, और ये वज़ीर दाखिला हैं तो इनकी इत्तलात मुसद्दिक़ा ही होनी चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी के तमाम तर इदारे या इनके अंडर आते हैं या फिर इनके साथ क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में होते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस IB और ISI इनिशियली किसी एक नतीजे पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं नाज़रीन कराम जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है जिस पर तहकीकात हो रही हैं कि कहीं ये किसी का फ़ोन तो नहीं टैप हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीबी, जिस तरह से राणा सनाउल्लाह ने कल एक ऑप्शन दिया, हो सकता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फ़ोन हो सकता है मेरा अपना फ़ोन हो जो टैप हुआ हो, और इसके साथ ही साथ 1-2 और ऑप्शंस भी हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि कोई ऑडियो वाली डिवाइस लगा दी गई हो और वो डिवाइस रियल टाइम में वो सारे का सारा डाटा शेयर कर रही हो जो कि बग करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ तीसरी पॉसिबिलिटी ज़ाहिरी बात है वो टैबलेट्स वाली है जिसमें ई कैबिनेट और पेपरलेस कैबिनेट की तरफ गए। सबको कैबिनेट डिवीजन ने टैबलेट दिया, उसका सॉफ्टवेयर चेन्नई बेस्ड भारतीय आउटलेट ने बनाया और भारत से जब सॉफ्टवेयर बना तो उसमें भी आगे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जितना डाटा है कहीं ये उस IT कंपनी के पास से तो किसी ने हैक नहीं किया, उन्होंने शायद खुद लीक ना किया हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, लेकिन ये मामला बड़ा अलार्मिंग है क्योंकि 2-3 चीज़ें आपने समझ लेनी है। एक तो ये कि जब भी इस तरह की कोई लीक होती है सबसे पहला काम क्या हुआ होगा जो अभी तक हो रहा है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को बाकायदा तौर पर डीबग किया जाए। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ डिवाइसेस हैं, क्या क्या है, वो सारी की सारी डिवाइसेस, इवन अब प्राइम मिनिस्टर का अपना फ़ोन, तमाम तर अमले का फ़ोन, उन सब को फोरेंसिक्स के लिए भेजना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऐसी छानबीन करनी पड़ेगी जैसी छानबीन शायद आज तक ना हुई हो हिस्ट्री में, और वो डिवाइसेस ढूंढने का मिशन भी शुरू हो चुका है। अब इतने अहम तरीन इजलास हो रहे हैं, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी आपको मालूम होगा कि होता है वज़ीर आज़म हाउस में। अब वज़ीर आज़म हाउस एक आप कह लें कि ख़तरा उसके सर पर मंडला रहा है बगिंग का, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहीं बगिंग को डिस्कस करने वाली डिस्कशन अगर बग हो जाए फिर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें एक जानिब बहुत से कंसर्न्स को जन्म दे रही हैं और कौमी सलामती कमेटी के इजलास इतने नॉर्मली नहीं हुआ करते, ये चीज़ भी आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। इससे पहले साइफ़र पर इमरान खान साहब ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, फिर शहबाज शरीफ साहब ने साइफ़र का असर ज़ाइल करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, और अब ये शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में दूसरा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है और ये बड़ा अहम इजलास होता है। इसमें होने वाले अहम तरीन फैसले, इसमें पेश की गई फाइंडिंग्स, और ऑब्वियस सी बात है इसमें ISI और IB के सरबराहान ने ब्रीफिंग भी देनी थी कि उनके महकमों ने, उनके डिपार्टमेंट्स ने, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किस किस नतीजे पर पहुँच कर तमाम तर चीज़ें की। अब ये मामला नाज़रीन कराम इतना सादा भी नहीं है और ये जो इजलास है इसके मौखर होने के हवाले से GIT के तश्कील दिए जाने की बात भी हो चुकी थी और ये मामलात भी सामने आ चुके थे कि जी JIT में तमाम हसास इदारों के नुमाइंदगान भी शिरकत करेंगे। ये सब कुछ ज़रा अब आपने जहन नशीन करना है। इसके साथ अब आप डालें कि इसमें फॉर्मर
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ऑडियोज़ भी हैं, इसमें मिलिट्री लीडरशिप की ऑडियोज़ भी हैं, इसमें इवन हैकर का अब जो लेटेस्ट मुबैना तौर पर कहना है कि जुडिशल अपॉइंटीज़ जो हैं जिन्हें तयनात या जज जो तयनात उनकी ऑडियोज़ भी हैं। बहुत कुछ है जो कि इस सारे मामले के अंदर बड़े बड़े बुर्ज उलट सकते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर तो किसी ने कुछ गलत नहीं किया फिर तो पॉलिटिकली उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी हसास चीज़ें भी होंगी जो पॉलिटिकली तो उनकी कोई इम्प्लिकेशन नहीं होगी, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के बारे में क्या सोचता है, तमाम तर चीज़ें क्या हैं। अब यहाँ पर एक ख़बर आई है, कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया है, और वो अब आज नहीं होगा बल्कि कल होगा। और इजलास में वज़ीर आज़म हाउस ऑडियो लीक्स और सिक्योरिटी मामलात के ऊपर बड़ी तफसीली मुशावरत होनी थी, और अपेरेंटली जो अब रीज़न बताई गई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो अब किसी को हज़म होती है नहीं होती वो सेकेंडरी बात है, लेकिन इजलास वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बाइस मौखर किया गया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े सिक्योरिटी ब्रीच से बड़ी क्या मसरूफियात होंगी, और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इस पर तभी तो आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला रहे हैं, ये तो तस्लीम कर लिया हुआ है। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आपके सारे सर्विसेज चीफ में, जिसमें जॉइंट चीफ हैं आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के सरबराहान, इसमें आपके ISI के जो चीफ हैं जनरल नदीम अंजुम वो आएंगे, इसमें आपके वफाकी काबीना से अहम तरीन लोगों ने शिरकत करनी है। तो अब सवालात यहाँ पर कुछ जन्म ले रहे हैं। एक तो ये है कि हो सकता है जो पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त डिस्कस हो रही हैं कि एक तो डीबग करने का सिलसिला भी जारी होगा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को और सारी डिवाइसेस को भी, और इस सारे मामले के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं। और चीज़ें ऑब्वियसली ये भी हैं कि तहकीकात जो हैं वो अब बहुत डिफरेंट एंगल से भी हो रही हैं। इसमें इनसाइड जॉब, इवन आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सारे अमले की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। स्पेशल ब्रांच के जो लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में हैं उनसे तहकीकात हो रही हैं, सब पर शक किया जाएगा ताकि असल बंदा निकल सके। लेकिन अब जो इनिशियल फाइंडिंग्स है ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद, ब्रीफिंग के बाद, उसमें होने वाली डिस्कशन के बाद एक एग्रीमेंट होता है, बहुत सब लोग एक एलामिये पर मुत्तफिक होते हैं जिस एलामिये से पूरी पाकिस्तानी कौम को आगाह रखना होता है। तो अब वो एलामिया, उसमें ये चीज़ भी सामने आ रही है कि शायद तहकीकात में कोई नया रुख आया हो और अब मज़ीद चीज़ों के साथ ही ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो। लेकिन ऑब्वियसली इसकी अनाउंसमेंट भी तभी करनी चाहिए जब ये हो, क्योंकि इससे मज़ीद शकूक व शुबहात बढ़ते हैं। क्योंकि हैकर एक जानिब जुमेरात फिर जुम्मे के ऐलानात आ रहे हैं कि सारी ऑडियोज़ आ जाएंगी, कुछ मज़ीद सैम्पल्स, इस तरह की मुबैना तौर पर चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो इसमें मोहतात रहना होगा। कुछ हैकर के फेक अकाउंट्स भी हैं, तो सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करके ही हमें सामने देखना पड़ेगा। और पॉलिटिकल लीडर्स भी बहुत सी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। तो परेशानी और टेंशन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है हर गुज़रते लम्हे के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।